Lord Krishnanaman, Lord Krishnanaman, my all dear student. Now we discuss about type of soil. How many students are excited to learn this chapter? This is very interesting chapter. Okay. On the basis of the particles of the soil, it is classified as shown in the flow chart given below. तो आपके सामने एक फ्लो चार्ट दिया गया है. हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सॉइल के बारे में. टॉप सॉइल हैज बिट्स ऑफ रॉक एंड ह्यूमस इन इट. However, not all topsoil are the same. Topsoil from different places have different color and rock particles of different size. The difference in color and size occur because the soils can from different kind of rock. The mineral present in the rock giving them different colors. Also, some kinds of rock break into very small particles, whereas other break into larger particles. Three main kinds of rock particle can be found in topsoils. They look and feel different. They are follow जैसे कि क्ले, सिल्ट, सैंड, है ना. मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं, सभी पहले से जानते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, यहाँ पे हम पार्टिकल के साइज के आधार पर स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे सैंडी सॉइल्स के बारे में. तो सैंडी सॉइल हैज अ लॉट ऑफ सैंड इन इट एंड वेरी लिटिल सिल्ट एंड क्ले. इसमें सिल्ट और क्ले की मात्रा बहुत कम होगी. इट इज़ फाउंड फॉर एग्जाम्पल इन द डेजर्ट. यह डेजर्ट में पाया जाएगा. और डेजर्ट आर मोस्टली टू टाइप्स, हॉट क्लाइमेट डेजर्ट एंड कोल्ड क्लाइमेट डेजर्ट. विश्व में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, क्या आप जानते हैं? या फिर ये बताओ, भारत में जो डेजर्ट है उसका नाम क्या है? हमें जल्दी से इन दोनों के नाम बताओ. विश्व में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है सहारा, और भारत का कौन सा है? थार डेजर्ट. तो इस डेजर्ट पे सैंडी सॉइल पाई जाती है. इट कैन होल्ड एयर बट कैन नॉट होल्ड मच वाटर. एयर को तो होल्ड कर सकता है लेकिन वाटर को होल्ड नहीं कर सकता. एज वाटर ड्रेन क्विकली थ्रू लार्ज स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल. ऑन द अदर हैंड इन क्लेयल सॉइल विच मोस्टली कंटेन क्ले. तो इसके आधार पे हम बात करेंगे सैंडी सॉइल के बारे में. इट इज फॉर्म बाय द disintegrations and weathering of rocks such as limestone, granite, quartz एंड सेल. तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्टज और सेल पाया जाता है. इट्स मेन कैरेक्टर आर एज फॉलो. इट कंसिस्ट 70 to 80% of large sand particle and very small amount of silt and clay particle. Due to large space between the soil particle, this types of soil has poor water retention. तो इसमें पानी सोखने की क्षमता कैसी होती है? कम होती है. एंड इज वेल एरेटेड, और इसमें एयर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है. इट लैक्स ह्यूमस एंड हैंस इज नॉट वेरी फर्टाइल. इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती और बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती. इट इज़ नॉट सुटेबल टू ग्रो क्रॉप ड्यू टू प्योर ह्यूमस कॉन्टेंट एंड पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इसमें हम फसलें भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वाटर को होल्ड करने की क्षमता नहीं होती, है ना. कैक्टाई, वाटर मिलॉन्स ग्रो वेल इन द सॉइल. ये सारे के सारे सॉइल में पाए जाते हैं. क्लेयल सॉइल, it is formed by the disintegrations and weathering of rock for a long time. It is also formed as sedimentary deposit due to weathering. तो ये जो फॉर्म है डिसइंटीग्रेशन है ये किसका? वेदरिंग ऑफ रॉक का. फॉर अ लॉन्ग टाइम्स, लंबे समय तक. इट इज आल्सो फॉर्मेड एज सेडिमेंट्री. यह सेडिमेंट्री से बनी हुई होती है. डिपॉजिट ड्यू टू वेदरिंग, और ये वेदरिंग से डिपॉजिट होती है. इरोजन, कटाव, कटाव से भी ये बनती है. एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स,
रॉक्स को जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी ये बनती है। द मेन करेक्टर ऑफ क्लेयल सॉइल आर एज फॉलो। तो इसके कौन कौन से करेक्टर हैं वो आप देख लीजिए एक बार। इट कंटेंस मेनली क्ले एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। इसमें मोस्टली क्ले होती है, बहुत कम मात्रा में सैंड होती है और सिलिट होती है। इट्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल विच लीव्स वेरी लिटिल स्पेस फॉर एयर इन द सॉइल। इन इट्स पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। इनके जो पार्टिकल हैं कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लेयल सॉइल के बारे में। क्लेयल सॉइल के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। विच लीव वेरी लिटिल स्पेस। इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होता है फॉर एयर इन द सॉइल, एयर के लिए। इट हैज हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इसके अंदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी होती है, हाई होती है। एंड इज स्टिकी व्हेन वेट। और ये कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं जब ये गीले हो जाते हैं। इट टर्न हार्ड ऑन ड्राइंग। और जब ये सूखते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। इट आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ ह्यूमस इन इट। इसमें कुछ मात्रा में ह्यूमस भी पाई जाती है। सम प्लांट लाइक व्हीट एंड पैडी ग्रो वेल इन इट। तो गेहूं और धान जो है इसमें बहुत अच्छा होता है। गेहूं गेहूं का नाम है ट्राइटिकम एस्टाइवम। और पैडी, धान ओराइजा सेटाइवा, मक्का जियामीज। बॉटनिकल और जूलॉजिकल नेम तो बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने ये तैयार नहीं किए दैट्स मीन्स आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये अच्छा समय है हमें एक्स्ट्रा नॉलेज लेने का। बड़ी क्लासेस में हम पार्टिकुलर टेक्निकल स्टर्म पे बात करेंगे। लॉमी सॉइल, इट इज़ कंसिडरेड टू बी द परफेक्ट सॉइल। ये बहुत अच्छी सी परफेक्ट सॉइल है। इट मेन करेक्टर आर एज फॉलो। इट कंटेंस इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड सिलेट। इसमें तीनों इक्वल अमाउंट में होती हैं, सैंड, क्ले और सिलेट। इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इज डार्क ब्राउन इन कलर। इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। इट इज़ एडिक्वेट एयर स्पेस एंड कंटेंट सफिशिएंट वाटर। इसमें एयर स्पेस होता है, एयर स्पेस भी होता है और काफ़ी इसके अंदर वाटर भी होता है। इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। ये सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है प्लांट को ग्रो करने के लिए।